अगर आप फाइट कर रहे हो ना अभी, तो शायद ये सपना आपका है। और जस्ट ठीक है कर लेंगे, तो ये आपका सपना नहीं है। आप बस ठीक है किसी के बहकावे में, किसी के कहने में आके कर रहे हो। और अगर सेकंड ऑप्शन सही है, यानी कि आप किसी के कहने पे कर रहे हो, तो इस वीडियो को मत देखना। और जो अपने डेस्परेशन के साथ देख रहा है कि नहीं मेरा ही सपना है, मुझे साकार करना है, तो आप इस वीडियो को देखना पूरा एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली। मैं आपको बताऊंगा कि 60 डेज के अंदर आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। और साथ ही साथ में एक चीज मैं आपको और प्रॉमिस करूंगा कि अगर आप ये चाहते हो कि 60 दिन हम एक चैलेंज स्टार्ट कर दें कि सर हमारा जो एग्जाम है 1 जून को, वहां तक आप हर रोज हमें एक चीज बताइए कि हाँ ये चीज फॉलो करनी है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, आज ये पढ़ो वो पढ़ो। अगर आप चाहते हो वो प्रॉपर एक चैलेंज, तो वो चैलेंज भी लेके मैं आ सकता हूं, बट मुझे उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा कि आप में से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट जो इस चैलेंज को चाहते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मोर देन 500 कमेंट्स अगर आते हैं, तो मैं इस कमेंट्स को एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करूंगा। क्योंकि देखो जरूरी यही है कि 500 कमेंट्स जो है वो एक दिन में आ जाएं, ताकि क्या है मैं नेक्स्ट डे से वो चैलेंज स्टार्ट करूं। वरना जैसे जैसे आपका कमेंट्स 10 दिनों में भरता जाएगा, तो 10 दिन हमारे पास और कम होते चले जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि हर रोज मैं एक वीडियो लेके आऊं और आपको बताऊं कि आप केमिस्ट्री में ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक से आप इनको जरूर पढ़िएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी और बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करके जाना है। अब कैसे क्या सारी चीजें करनी है उस पर सेगमेंट वाइज हम बात करेंगे, और साथ ही साथ में चाहे बायोलॉजी को लेके हो चाहे जीके को लेके हो, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपसे बात करने वाला हूं 60 डेज का एक ऐसा प्लान जिससे आप 100 आउट ऑफ 95 लेके आ सकते हो एम्स एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले मैं कुछ सरप्राइजेस भी आपके साथ डील करूंगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको एम्स एग्जाम से रिलेवेंट टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू पेपर्स, और साथ ही साथ में 1000 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही है। आप इसको जाके एक बार विजिट करना, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है, आई कैन ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। सेकेंड चीज, ये टेस्ट पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं, दिखाऊंगा किस तरीके से आपको हर टेस्ट में अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, और करते करते आप इसको अपने 100 स्कोर तक लेके चले जाओगे। सबसे पहले एग्जाम की जो प्रिपरेशन नहीं करते उनके माइंडसेट में क्या आता है, वो क्या करते हैं, उनके माइंड में ये रहता है कि यार हम कर लेंगे। कुछ ऐसे डिस्परेट हो जाते हैं कि यार नहीं यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड में विजन क्लियर करो कि मुझे करना क्या है, अपना मिशन। आज हम जिस सपने के लिए लड़ रहे हैं 60 दिन, वो हमारा एक्चुअल में सपना नहीं है, वो हमारा मिशन है। जिन लोगों के ड्रॉप हो रखे हैं, मान लो आपका 2 साल का ड्रॉप है, 3 साल का ड्रॉप है, आपने नीट की तैयारी कर रहे थे नहीं हो पा रहा, वहां पे एम्स की तैयारी कर रही हो आप, तो ये सिर्फ तैयारी ना रह जाए, ये सपना सिर्फ सपना ना रह जाए, इसके लिए हमें इन 60 दिनों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा। मैं आज आपको सिर्फ इतनी बातें शेयर करूंगा, एक टॉपर, एक एम सेलेक्टेड स्टूडेंट के सीक्रेट्स कि कैसे उन्होंने चीजों को इंप्रूव किया। सिर्फ ज्यादा नहीं, 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। इन 3 चीजों को अगर आपने रेगुलर हर रोज फॉलो किया, आप डेफिनेटली 10 दिनों के अंदर आपको अपने आप इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, और 11वें दिन आप अपने आप फ्लो में चलते रहोगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं लगेगी। क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना विजन और आप अपना मिशन दोनों अचीव कर सकते हो? तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अब इस लड़ाई को खुद ही जीतूंगी, खुद ही लड़ूंगी। किस तरीके से? सबसे पहले जो एम सेलेक्टेड सीक्रेट हैं, यानी एम सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या चीजें करते हैं। नंबर 1 चीज जो है वो है ये कि आप सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, और ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको यूं नहीं कि 18 घंटे पढ़ना है तब सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, ऐसा कतई नहीं है। आपको 10-12 घंटे, 8-10 घंटे बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए। बट सबसे जरूरी चीजें क्या है, आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे फोकस करो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बस रटते चले जा रहे हो, तो उससे चीजें आसान आपकी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्ली सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे अपन, और उन चीजों को लेके आगे से आगे मूव करते रहेंगे। अब किस तरीके से चीजें करनी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 70% क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स टॉपिक से ही आते हैं। और वो कौन से टॉपिक फिक्स हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जहां पे मैंने आपसे बात की थी कि आप 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो यहां पे 218 टॉपिक को करके। ये 218 टॉपिक आप कवर करिए और यहां पे इजीली आप 95 लेके आ सकते हो। यानी वो फिक्स टॉपिक हैं, ये फिक्स टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। यूट्यूब पे आपको ये मेरा वीडियो मिल जाएगा, 2-4 दिन पहले ही मैंने इसे अपलोड किया, आप जरूर देखना उसको।
और या आई बटन में मैं लिंक शेयर करवा दूंगा। अब आप देखिए, अगर गलत किताबें पढ़ोगे तो सिलेक्शन का सपना सीरियसली सपना ही रह जाएगा। अब गलत किताबों का मतलब क्या? हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी किताब जो होती है हमारी एनसीईआरटी, हम उसे ही नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं क्या है? हम अननेसेसरी भाग रहे हैं। हमारी जो एनसीईआरटी ही है, इस एनसीईआरटी को हम कभी नहीं पढ़ते कभी नहीं पढ़ते इस एनसीईआरटी को। हम इसकी बजाय मोटी मोटी किताबें लेके आते हैं, उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी, एनसीईआरटी ही आपको इस टाइम पे पढ़नी है। अगर आप इन सब चीजों को करोगे तो इसे कहते हैं आपकी स्मार्ट स्टडी, न कि आपकी हार्ड स्टडी। हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होता है। हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट वर्क से सिलेक्शन होता है। ध्यान रखना आप। आगे अगर पॉइंट नंबर 2 पे मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास में सिर्फ पढ़ने से नहीं, सवालों को भी हल करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में थ्योरी नहीं आती, एग्जाम में हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज कितने क्या करने हैं उसके लिए बताऊं, 100 एमसीक्यू डेली। आप इसको बांट दो, 25 25 50 बांट दीजिए इसको, और 10 क्वेश्चन जीके के लगा लो, रोज 50 क्वेश्चन जीके के लगा लो, इजी होता है वो। तो ये डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। ये करते करते आपकी स्पीड को, आपको और एक्यूरेसी को 10-10 गुना इंप्रूव करना है। और आपको खुद को नहीं करना, ये चीजें हो जाएगी आपके साथ। 150 प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको देने। 150 का मतलब हो गया करीब रोज आपको 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट, कम से कम 2 टेस्ट तो आप दीजिए। 2 टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे दो, 2+1 के फिगर से आप चल लो। 2 आप टॉपिक वाइज दे दो, 1 आप फुल लेंथ दे दो, ताकि आपका हैबिचुअलिटी, आपकी आदत बनी रहेगी। उसके बाद में जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हमारे पास में जीके, उस जीके को कंप्लीट करो। आई नो आप में से ऐसे भी हैं जो यूपी से हैं, तो उन्हें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। आप में से ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, आप में से ऐसे हैं जो सीजी से हैं, उत्तराखंड से हैं। तो आपके ये सब्जेक्ट्स आता है, आप इसे कवर करिए, दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करिए। अपने टाइम का 1 घंटा आप इससे बांट दीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एम्स के साथ में अपने स्टेट का भी फॉर्म भरे हैं। तो मैं चाहता हूं कि स्केड्यूल आपका ऐसा हो जो सिर्फ ना एक एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो, बल्कि वो दूसरे एग्जाम के लिए भी फेवरेबल हो। बट हाँ, एम्स है, ये आप भी जानते हैं। अगर इतनी सारी चीजें हो जा रही है, प्रैक्टिस हो जा रही है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे, जैसे जनरली क्या होता है, प्रैक्टिस हम कैसे करें ये मन में आता है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फ्री टेस्ट भी दे रहा हूं, 10 फ्री टेस्ट। ये 10 के 10 फ्री टेस्ट आपको कहां मिल रहे हैं? हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन कहां? जे एकेडमी की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। कहां पे? प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन। आपको जस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है मैंने, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लो, लॉग इन कर लो अपने नंबर के साथ में, एप्लीकेशन को मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप के साथ में। और उसके बाद में लेफ्ट साइड में ऐसी 3 लाइंस बनी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल दिखेगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपको वीडियोस, डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट दिखेगा। टेस्ट पे क्लिक करना तो आपको फ्री मेगा टेस्ट दिखेंगे आपके। अब एम्स के लिए है तो यहां एम्स के मेगा टेस्ट दिखेंगे आपको, यूपी के लिए यूपी के मेगा टेस्ट हैं। अब ये सारे के सारे टेस्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी जैसा आपका एग्जाम का सिलेबस है, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न है, वैसा का वैसा टेस्ट आपको यहां मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। अब अगर नेक्स्टली मैं बात करूं, अगर आप टेस्ट देने से आपको डर लगता है तो यकीन मानो आपका सिलेक्शन खतरे में है। अगर आपको टेस्ट देने से डर लगता है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको सेलेक्ट करवाएगी। प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस होंगे वही आपके एग्जाम में आएंगे, ना कि थ्योरी के पैराग्राफ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की फॉर योर सिलेक्शन। नंबर 3 हमारा है माइंडसेट। हम सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन हम, हमारे घर वाले आसपास, मुझे कई बार बच्चियों का फोन आता है, बहनों का फोन आता है, वो बोलती है भैया मैं कुछ भी कर लूं, मैं कर नहीं पा रही हूं। जब भी पढ़ने बैठती हूँ, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, मेरे पास बहुत सारी वजह है पढ़ने के लिए, बट मैं पढ़ नहीं पाती। जब बैठती हूँ तो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मैं फोकस ही नहीं कर पाती। मैं क्या करूं? मैं उन्हें भी एक ही चीज कहता हूं कि आपको इन सब के अंदर लड़ना पड़ेगा, आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें तो आपको रोक रही है और आप सक्सेसफुल करने दे रहे हो इन चीजों को। वो चाहती है आप मत पढ़ो स्ट्रेस और ये सारी चीजें, बट अगर आपने स्ट्रेस और इन सब के बावजूद पढ़ा, 3-4 दिन अगर आपने पढ़ने की आदत डाल ली ना, 5वें दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ कुछ कुछ आ रहा है। और जैसे ही आपका कुछ कुछ आ रहा है, इन स्ट्रेस और इन परेशानियों का कुछ कुछ जाना शुरू हो जाएगा। यही एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज परेशान हो रहे हो, 2 मेडिसिन ली और अगले दिन हाँ परेशानियां नहीं, या पढ़ पा रही हो, नहीं। आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो आपके एकेडमिक लेवल को आप इंप्रूव करते जाओगे तो इनका स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाएगा।
ध्यान रखना, हमारा माइंडसेट अगर ऐसा है कि हम सिलेक्शन ले लेंगे तो हम ले लेंगे। हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा आपका माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए। आपने छावा मूवी देखी होगी, उसमें क्या बोलते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी किसी भी लड़ाई को युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। अगर आपने मन भूमि में जीत लिया कि भैया मैं एग्जाम निकाल लूंगी, चाहे पेपर कैसा ही आ जाए मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगी, तो यकीन मानना कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखो, हर दिन पढ़ाई करो, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, कुछ भी हो, हर दिन पढ़ाई करो। अपना एक टाइम बाउंड कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, दिन में काम हो गया, रात में पढ़ूंगी 6 घंटे, लेकिन जो 6 घंटे का स्केड्यूल है वो एनी हाउ कंडीशन में फॉलो करूंगी। और अगर ये ठान लिया तो यकीन मानना इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। सेल्फ डाउट छोड़ दो, मेरा नहीं हो पाएगा भैया तो मैं क्या करूं, अरे तब का तब देखेंगे, 60 दिन है अभी तो हो पाएगा, 60 दिन है अभी हो पाएगा, अभी करते हैं अपन। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें एम्स तक लेके जा सकती है। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको मोटिवेट कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, अपना कोर्स बता सकता हूं, टेस्ट सीरीज बता सकता हूं, बट सिलेक्शन लेने के लिए आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर गिरते हो तो उठो, हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक चीज सिंपल सी आपको कहता हूं, गिरा हुआ पानी आपने देखा या रुका हुआ पानी आपने देखा, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है। आपने कभी नोटिस किया है, नदी के अंदर कभी भी स्मेल नहीं आती पानी की, क्यों? वो बहता है, चलता रहता है हमेशा। झरनों में स्मेल नहीं आती, लेकिन एक तालाब में रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, स्मेल आने लगती है। तो ये रुका हुआ इंसान सड़ने लगता है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अगर आप नहीं दौड़ सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन अपनी जगह से हिलो, मोमेंटम शो करो। अगर यही चीजें करोगे तो प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। सपना देखना आसान है, बस उस सपने को साकार करने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत अगर आप अदा करने के काबिल हो तो सीरियसली वो सपना आपको अचीव हो जाएगा। उस सपने के लिए मेहनत, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सपने आप खुद जानते हो 2025 के अंदर 1.5 लाख स्टूडेंट सपना देखेंगे, लेकिन उन 1.5 लाख में सिर्फ 1500 स्टूडेंट का सपना साकार होगा। क्यों? उन 1500 लोगों ने वो सब कुछ किया है जो इस कॉलेज को पाने के लिए करना होता है, सैक्रिफाइसेस किए हैं उन्होंने। तो यही सारी चीजें आपको भी करनी होगी। तो एम सिर्फ एक सपना नहीं है, इस सपने को अपनी हकीकत बनाओ। ये तुम्हारी खुद की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बट जैसा कि साथ एक तरफ से नहीं होता, हाथ एक तरफ से नहीं मिलाया जाता। अगर मैं कुछ चीजें अपनी ओर से कर रहा हूं तो आप अपनी ओर से चीजें करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल एक बन के और आता है कि भैया अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो क्या मैं कर सकती हूं? क्या मैं पैरामेडिकल की तैयारी करूं तो क्या मैं कर सकता हूं? यस यू कैन, आप कर सकते हो, बट कैसे? हाउ? सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कैसे? उस कैसे का जवाब मेरे पास में है। आपके पास आपके लिए 2 ऐसे ब्रिलियंट कोर्सेज जो अभी स्टार्ट किए गए हैं, ब्रांड न्यू। इन कोर्सेज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं 100 आवर क्लासेस, 100 घंटे की क्लासेस। आप 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 के रिजल्ट उठा के देख लो, आपको टॉपर्स की लिस्ट मिल जाएगी। क्यों? वही पढ़ाया जो एग्जाम में आता है, वही पढ़ाया जो एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। तो बस इस बैच के अंदर आपको एनरोलमेंट लेना है। यहां लेने के बाद में आप कंटेंट के तौर पे 100% सेटिस्फाई हो जाओगे कि हां अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लिमिटेड कंटेंट मिल गया, लिमिटेड चीजें मिल गई, मैं यहीं से पढ़ूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको 150 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा हूं, इसी के अंदर है। और इसके साथ आपको एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की एक बुकलेट मिल रही है। एम्स के मॉडल पेपर्स ही मैंने उसमें डाल रखे हैं। 72 क्वेश्चंस 2024 के एग्जामिनेशन में आए हैं और इंडिया की बेस्ट सेलिंग बुक है फॉर द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस बुक को भी आप ले सकते हैं, वो भी मैंने फ्री कर रखी है, इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगी आपके घर पे। और एक मेरी ओर से आपके लिए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो उस बैच के बाद में आपको अगर एम्स कॉलेज मिल जाता है तो 100% फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। यानी आपका सिलेक्शन भी हुआ और पैसे भी नहीं लगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। कुछ चीजें मैंने रखी है, जैसे कि आपका 80% तक स्कोर हो जाए, आप 80% हमारा कंटेंट देख रखा हो एंड 90% टेस्ट आपने देख रखे हो। ये सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन में ट्रैक होती है, सब चीजें।
तो बस आपको फॉलो करना है इन सब चीज़ों को, एप्लीकेशन को जस्ट डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है अपने नंबर से और स्टोर में जाके अपने बैच को इनरोल करना है। चाहे आपके पास में कोई भी फ़ोन पे, जी पे जो भी हो, आप उसे इनरोल कर सकते हैं, या आप मेरे को खुद को कॉल कर सकते हैं 9352188704। ये आपके जया भैया के नंबर, इसको जस्ट सेव कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं हो। और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। 10 फ्री टेस्ट मैंने दे रखे हैं आपके, और हो सकता है पॉसिबली आगे और भी टेस्ट इसमें ऐड ऑन होते रहें। तो पार्टिसिपेट करो, एंड जहां तक मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, आप अचीव कर जाओगे अपने ड्रीम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।